भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। नमस्कार, पुलिस डायरी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं शराब के ठेकों पर। जी हाँ, ये काफ़ी शराबियों का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। आजकल जैसे हम देख रहे हैं, सभी सरकारों की भागदौड़ जमी पड़ी है अपने अपने राज्यों का राजस्व जमा करने पर। तो राजस्व जब जमा कर रहे हैं सरकार, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है वो है शराब। सरकार समझती है कि शराब से अपने राज्य का राजस्व काफ़ी बढ़ जाएगा, इसलिए इस महामारी के दौरान कितने भी लॉकडाउन की शर्तें लागू की जाए, लेकिन शराब के आगे वो सब फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2 गज की दूरी का एक सिद्धांत दिया था, वो 2 बूंद पे जाके ध्वस्त हो रहा है। तो इसी चीज पर हम आज बात करने वाले हैं। जब 3 मई को देश में दारू बिक्री की अनुमति दी गई थी, उस वक्त किसे पता था कि शराब की दुकानों के सामने इतनी भीड़ जमा होंगी। हमारे पास कुछ फुटेज है जो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि शराब प्रेमियों ने, मदिरा प्रेमियों ने काफ़ी भीड़ की है, और जिसके वजह से 2 गज की दूरी का सिद्धांत पूरे तरह से ध्वस्त हो गया है। जैसे कि मुंबई में आप सभी को पता होगा कि पूरे भारत में एक मुंबई ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा कोरोना बाधित संख्या बढ़ रही है, लेकिन मुंबई में भी हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थी जिस वक्त ये शराब की परमिशन दी गई थी। तभी बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेशी ने जारी कर दिया था कि दूसरे दिन से ही शराब की दुकानें बंद। लेकिन जिस वक्त शराब की दुकानें खुली गई थी, आज भी राज्य में कहीं कहीं पे शराब की दुकानें शुरू है। तब से लेकर तो आज तक महाराष्ट्र सरकार ने 200 करोड़ का राजस्व इकट्ठा किया है। इसी के साथ साथ 2 लाख करोड़ की शराब, 2 लाख करोड़ लीटर शराब बेची गई है। लॉकडाउन हटाया जाए या फिर लॉकडाउन जारी रखे, इसको लेकर सभी सरकारों की भागदौड़ शुरू है। प्रधानमंत्री जी दिन ब दिन मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक पे बैठक लगाते जा रहे हैं, और उसके बाद में सभी मुख्यमंत्री अपने YouTube चैनल से लाइव आकर कुछ ना कुछ घोषणा कर ही रहे हैं। तो इस वक्त भागदौड़ की इस लॉकडाउन में सरकार 2 चीज़ों पर ध्यान दे रही है, एक जान और जहान। जैसे कि पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा गया था कि जान है तो जहान है, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, अभी 4थे स्टेप में हम लॉकडाउन के जाने वाले हैं, लेकिन जब हम बढ़ रहे हैं तब हमें जहान ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है। जान से ज़्यादा जहान, मतलब स्वास्थ्य से ज़्यादा सरकार को अपना राजस्व प्रिय दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा तो कर दी कि 20 लाख करोड़ का हम आत्मनिर्भरता निधि सबके लिए देने वाले हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता निधि जमा करने के लिए क्या शराब का ही सहारा लिया गया? वैसे तो एक शराबी है जो शराबियों को और सरकार दोनों को आत्मनिर्भर अभी कर रही है। 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, देख फिर होता है क्या। क्या होगा? उस 2 घूंट से शराबी खुद एक आत्मनिर्भर बनेगा, सरकार भी एक आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन उस शराबियों का क्या, जिन्होंने पिछले 2-3 महीनों से कुछ कमाया ही नहीं है, तो शराब में ही अगर पैसा उड़ाएंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा? मजदूर आजकल काफ़ी जगह पर लटके हुए हैं, उनका कौन विचार करेगा? सरकार ने इनके रोजगार के लिए कुछ अच्छी योजनाएं बनानी चाहिए, ऐसे हमें लगता है।
साथ ही में ऐसा भी होना चाहिए कि जिनके रोजगार इस लॉकडाउन में बंद पड़े हैं उस जगह पर इस 20 लाख करोड़ रुपयों का उपयोग काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ जाए। रेड और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे राज्य में शराब की दुकानें सोमवार से फिर से खोली गई है। इसके बाद महाराष्ट्र में कई शहरों में सुबह से शराब प्रेमियों की भीड़ उमड़कर आई है। सोमरस प्रेमियों ने जमकर इसकी खरीदारी की। पूरे महाराष्ट्र में 200 करोड़ की शराब बिक गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में शराब को बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेशी द्वारा फिर से बंद कर दिया गया है। तो ये बंद किस लिए कर दिया गया है? क्योंकि इसकी बिक्री थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। शराब की दुकानों पर भीड़ ज़्यादा उमड़ने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। 4 लाख लीटर की शराब राज्य में बिक्री हुई है। मुंबई के आसपास ठाणे, कल्याण, उल्लासनगर समेत अन्य राज्यों में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रही। मुंबई में कई जगहों पर भीड़ बढ़ने पर पुलिस की मदद लेनी पड़ी। सोमवार को महाराष्ट्र में 4 लाख लीटर शराब बिकी। आम दिनों में यही शराब 24 लाख लीटर बेची जाती है, लेकिन अब 4 लाख लीटर पर इसका आंकड़ा आ गया है। काफ़ी दुकानों पर इसकी भीड़ उमड़ने के कारण पुलिसों को लाठीचार्ज करना पड़ा। शराब दुकानदारों ने इसका विरोध किया है। बीएमसी ने शराब की दुकानें बंद करने पर जो फैसला लिया है उस फैसला लेने वाले एसोसिएशन को शराब के ठेकेदारों ने पत्र लिखकर कहा है कि हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। शहरों में तो होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। उसी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं, जो किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं है, किसी अकेली जगह पर ऐसे जो शराब की दुकानें हैं वो शुरू कर दी गई है। उसी के साथ साथ जो बार, रेस्टोरेंट्स हो रहे थे वो हमेशा की तरह बंद रहेंगे। सिर्फ शराब के ठेकों को इजाज़त दी गई है। आज फिर से 2 गज की दूरी 2 बूंद पर आकर खत्म हो जाएगी। शाम के वक्त भले ही शराब बिक्री पर रोक लगी हो, लेकिन इंतजाम महफिलों का तो सुबह सुबह ही हुआ रहेगा। लेकिन हमें नागरिकों को खुद सोचना चाहिए कि हमें कहाँ पर भीड़ जमा करनी है और कहाँ पर भीड़ ना जमा करनी है। सरकारों ने भले ही इजाज़त दी गई, लेकिन हमें खुद सोचना चाहिए कहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करना है। इसी के साथ साथ कई गज दूर जाकर पुलिस की लाठियाँ बरसेंगी। तो इस सबसे बचने के लिए शराबियों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही में सिस्टम का पूरा कॉकटेल कहीं कहीं पे हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। शहरों में भली शराब बिक्री पर रोक लगी हो या फिर सिर्फ होम डिलीवरी शुरू हो, लेकिन सिस्टम का कॉकटेल इसमें होना तो ज़रूरी है। इस वक्त सिस्टम का कॉकटेल इस तरीके से होगा, कहीं पर लाठियाँ बरसेंगी तो कहीं पर होम डिलीवरी जहाँ पर शुरू है वहाँ पर एक्स्ट्रा डिमांड रहने के कारण सभी को शराब नहीं पहुँच सकेंगी। तो शराबियों का जो हाल है वो आज खुशनुमा है, तो शाम तक भले ही थोड़ा नाराज हो सकता है। तो इस सिस्टम का कॉकटेल जब होने जा रहा है तो हमें कॉकटेल फिल्म का एक गीत याद आ रहा है। शराब पीना अगर बाशऊर होता है, शराब पीना अगर बेकसूर होता है, शराब पीने का है फ़ायदा निराला है, आम सा चेहरा भी जन्नत की हूर होता है। सभी सरकारों का आम सा मुरझाया हुआ चेहरा आज राजस्व मिलने के बाद मुस्कुरा जाएगा। शराबियों के जैसा उनका भी चेहरा जन्नत की हूर हो जाएगा। लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए पुलिस डायरी न्यूज़ को और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलना। बने रहिए पुलिस डायरी।